हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन करंटली इस वक्त क्या आपको लेकर फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू एनर्जी, ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल आर रेडी। अगर आप रेडी हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड कमेंट्स में बिल्कुल आप सबके कमेंट सेक्शन में मुझे सबके कमेंट्स चाहिए जहाँ पर कि आप एंजल्स को ग्रैटिट्यूड दे रहे होंगे, राइट। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी एंड आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। सो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए, तभी आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर पाएंगे। करंटली जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, क्या है उनके लिए गाइडेंस, क्या एनर्जी है उनके पर्सन की इस वक्त में, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। ओके, पेज ऑफ कप्स इज द फर्स्ट कार्ड, ठीक है। Then we have the Two of Cups, beautiful. Oh, Three of Cups, nice. And Two of Wands है हमारे पास, The Empress भी आ गया है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, बहुत चेयरफुल लाइवली एनर्जी है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है बॉटम ऑफ द डेक में। सो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना गाइज, वो आपके लिए ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपका और इसका वापस से एक कनेक्शन हो जाए, वापस से सारी चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में अच्छी हो जाएं, राइट। मैं इस तरीके से देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ही स्टॉक करते हैं, ठीक है। इनको ना ऐसा लगता है कि मुझे एक और मौका मिल जाए एंड आई विल मेक इट ऑल राइट। सिर्फ एक मौका चाहिए। जो भी लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, उनको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे सिर्फ एक चांस चाहते हैं, और जैसे कि कोई कह रहा हो कि सिर्फ एक मौका दे दो और मैं सब ठीक कर दूंगा, राइट। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इनको वैसे प्यार नहीं कर पाओगे जैसे कि ये चाहते हैं, जैसे कि आप हमेशा से किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड ये आपसे आप एक बारी भी अगर इनको मौका देते हो तो ये अपना बेस्ट आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, 100% देना चाहते हैं, आप पे अपना प्यार को निछावर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो विद द 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके लिए गाइज कि ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं अब आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही है जहाँ पर ये अपने आप को हमेशा ऊपर रखते थे। अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये एक मौका इस रिश्ते से चाहते हैं। और अब ना ये बहुत इमोशनल हो चुके हैं। प्रैक्टिकल साइड जो इनकी ओवर प्रैक्टिकल साइड थी ना, जहाँ पर कि ये सिर्फ अपने आप को ऊपर रखते थे, अपनी बातों को सामने रखना, किसी की बात को नहीं सुनना, समझना नहीं, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कह रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या है, वो सब चीज़ों को कभी तवज्जो नहीं मिली है, राइट। एंड एक टाइम ऐसा आ गया था कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कहा और आपने किया। अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही हैं। इमोशनल बैलेंस, इमोशनल पीस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है, और ये रिकंसिलिएशन इसी पर्सन के थ्रू होगा। यही पर्सन जो है आएंगे और आपको अप्रोच करेंगे। सो आपको अभी वेट करना है, भागना नहीं है कहीं पर भी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको अप्रोच करूँ या ये मुझे अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया कि यही आपको अप्रोच करेंगे। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप जल्दबाजी में आके इनको चेज करने लग जाएंगे तो फिर से ये अपनी वही एरोगेंट इग्नोरेंट साइड को ऊपर रख लेंगे, तो वो यहाँ पर नहीं करना है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, देखिए आप देखिए हार्ट्स जो हैं ये रेड कलर के नहीं है, ये कोई ब्राउन ब्लैक कलर के नहीं है, पिंक कलर के नहीं है, ये रेनबो शेड जो होता है ना, मल्टी कलर, राइट, विबग्योर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ये एक मिरेकल का साइन है। तो आपकी लव लाइफ में यहाँ पर मिरेकल्स मुझे होते हुए दिख रही है, क्योंकि हार्ट के ऊपर मिरेकल्स है, राइट। सो आपकी लव लाइफ हार्ट के ऊपर रेनबो है, तो ये लव लाइफ में आपके मिराकुलस चेंजेस मुझे दिख रहे हैं इससे। कोई सेलिब्रेशन का मौका, क्योंकि यहाँ पर केक हो सकता है, कोई सेरेमनी, कोई बर्थ, चाइल्ड बर्थ, राइट, रिकंसिलिएशन, गुड टाइम्स अहेड वाली एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन आपको किसी डिनर डेट, लंच डेट के लिए, ब्रंच डेट के लिए भी आपको अप्रोच कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं देख रही हूँ विद द टू ऑफ वॉन्ड्स की आपकी पर्सन अगर कंफ्यूज थे अभी तक में, दो लोगों के बीच में, दो चॉइसेस के बीच में, तो यहाँ पर वो मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये आपको चूज करेंगे, अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है। एक न्यू स्पार्क आएगा आने वाले टाइम पे इस रिलेशनशिप में। एक नई एनर्जी, एक नई 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 वाइब आप कनेक्ट कर पाएंगे इस पर्सन से। आपको लगेगा कि यार ये सब कुछ इतना फ्रेश न्यू कैसे हो गया है, मतलब आई कैन बिलीव इट, इज इट फॉर रियल, ऐसे वाली एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है, राइट। एंड ये पर्सन वो फ्लर्ट करेंगे, वो ब्यूटीफुल प्यारी बातें जो आप हमेशा से चाहते हैं इस पर्सन से, रोमांटिक साइड, पैशनेट साइड, वो सारी चीज़ें आपको फील होंगी इस पर्सन की तरफ से। विद द एम्प्रेस मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, सिर्फ और सिर्फ इसको इसी चीज़ तक नहीं रखेंगे, ठीक है फ्लर्ट कर लिया, घूम लिया, एंजॉय कर लिया, ये अब इनका पर्सपेक्टिव कमिटमेंट को लेकर भी बदलता जा रहा है। अगर अभी तक ये पर्सन बिल्कुल रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, ये सिर्फ भाग रहे थे, इनको कमिटमेंट नहीं देनी थी, आपने बहुत ट्राई किया, बट ये पर्सन को ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो यहाँ पर कमिटमेंट मुझे दिख रही है, आपकी शादी मुझे होती हुई दिख रही है। अब से नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ मेजर चेंजेस शादी को लेकर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि 3 महीने में कोई कमिटमेंट आपको दे दें, शादी हो जाए, या शादी के लिए जैसे जो प्री वेडिंग फंक्शंस रहते हैं, आपके कुछ रिचुअल्स रहते हैं, रोका सेरेमनी कह लो या एंगेजमेंट कह लो, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों की 3 मंथ्स में शादी भी हो सकती है। तो सेंशुअल कंपैटिबल लव या कंपैटिबिलिटी आपकी जो मुझे दिख रही है दोनों की, बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था, ऐसा यही तो इंसान की मैं वेट कर रही थी, कहाँ थे तुम, राइट। मतलब एक वो एनर्जी आएगी, तुम इतने अच्छे थे तो तुमने दिखाया क्यों नहीं, क्यों मुझे इतना परेशान किया। सो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये अब आपको अपना बनाना चाहते हैं, ये आपको क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, ये आपको एक एक एम्प्रेस की तरह रखना चाहते हैं, आपको वो सब देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं, उन्होंने आपको नहीं दिया है। देखो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, कप्स की एनर्जी, एम्प्रेस भी आ गई है यहाँ पर हमारे पास। एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन के और आपके बीच में ना एज गैप भी हो सकता है, राइट। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, देखो एम्प्रेस भी है एंड क्वीन भी है, तो ये आपको बिल्कुल क्वीन लाइक ट्रीटमेंट देने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी जैसे एकदम बदलने वाली है। और ये पर्सन इतना पैम्पर करने वाले हैं आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके साथ आपका ट्रैवल भी बहुत रहेगा, आप वेकेशन पे जाएंगे, आप इंजॉय करेंगे, बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी दिख रही है, जैसे आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। क्योंकि अभी मैं ऐसा देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं ऑल द टाइम फ़ोन चेक करना, वो आएगा नहीं आएगा, वो आएगी नहीं आएगी, बात होगी नहीं होगी, वो सारी चीज़ें अगर हैं, डर है खोने का, फियर इश्यूज़ हैं या कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, जो भी सब चीज़ें हैं वो सब बदलने वाली हैं। आपको एक ऐसा टाइम आ जाएगा अब आपके रिलेशनशिप में आगे कि आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा कि जैसे ये पर्सन मुझे चीट करेगा, ये मुझे धोखा दे देगा, ये मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, जो भी डाउट्स हैं आपको, इनहिबिशंस हैं, वो सारी के सारी गायब होते हुए दिख रही है। कंसिस्टेंसी मुझे इस रिश्ते की बढ़ती हुई दिख रही है, एंड इनकी तरफ से बहुत काइंड जेस्चर रहेगा हर तरीके से, हर चीज़ को लेकर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो यहाँ पर कार्ड आया है, ये बता रहा है एक फेज, एक आपका इस पर्सन के साथ एक साइकिल जैसे खत्म होते हुए एक नई साइकिल में आप एंटर होने वाले हैं, एक नए फेज में इसके साथ एंटर होने वाले हैं। तो जो भी टॉक्सिसिटी थी इस रिलेशनशिप की, जो भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, फियर्स थे, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब जाती हुई दिख रही है। एक नई एनर्जी मुझे यहाँ पर जैसे इस रिश्ते की स्टार्ट होती हुई दिख रही है। डेफिनेटली आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो सकते हो यहाँ पर, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत धोखा खाया है, कुछ बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हो, बट अब न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपकी लव लाइफ खूबसूरत होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, बट कंफ्यूज नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करना है कि अब ये आ रहा है, या अब अगर कोई पर्सन मुझे मिल रहा है तो वो भी ऐसा ही करेगा क्या। तो वो सारी एनर्जी यहाँ पर पीछे छोड़ दीजिए। ओके, सो अब आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, हियर वी गो। ओह वाओ, सो यहाँ दिख रहा है आपके लिए आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो भी आपने अपने एक विजन बोर्ड क्रिएट किया हुआ है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो यहाँ पर हिट होने वाली हैं, उसको आप पूरा करते हुए दिख रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं, आपके गोल्स जो है वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं, प्रोग्रेस दिख रहा है, मूवमेंट दिख रही है, और ये अचानक से ही होने वाला है, राइट। एक और भी मैं मैसेज आपके लिए लूँगी, ये 2 आए हैं तो मैं एक और लेना चाहूँगी, मुझे एक मैसेज और चाहिए। थैंक यू,
बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहा हो, जैसे कोई आगे बढ़ रहा हो, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। एंजल्स, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स आपके आसपास हैं। आपको हो सकता है एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखते हों और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके आसपास हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, राइट। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी हो सकते हैं, राइट। कोई आपका सोल मिशन बहुत ही सॉलिड हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो जो भी यहाँ पर हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं या जो भी इश्यूज है ना, उसमें कोई मतलब है, कोई रीजन है, ये ऐसे नहीं हो रहा है। तो अगर आप ब्लेम करते हो या आपको ऐसा लगता है आप सामने वाले पे हम गुस्से में आके ब्लेम कर देते हैं ना, उसने ऐसा किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं। अगर ये कुछ हुआ है तो आपके लिए भगवान यूनिवर्स ही कर रहे हैं, तो ब्लेम नहीं करना है किसी को भी, ओके। आपके लिए इसमें कुछ अच्छा ही हो रहा है। डिसअपॉइंटमेंट को पीछे छोड़ दीजिए, आपके लिए कुछ अच्छा ही हो रहा है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं और क्या आपके लिए लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। देखिए, पहली बात ही स्टेबिलिटी। पूरी रीडिंग में हमने यही देखा है कि स्टेबिलिटी आएगी आपके कनेक्शन में, आपके गोल्स पूरे होंगे, आप जो सोच रहे हैं वो पूरा होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपके पर्सन मुझे देते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कमिटमेंट आपके लिए आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डिनर डेट। ये भी मैंने आपको बताया था, या तो लंच डेट या डिनर डेट, कुछ तो ऐसा होता हुआ दिख रहा है आपके साथ। ये टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ अनब्लॉक मी, जैसे ये अब आपसे बात करना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि अनब्लॉक कर दो। जैसे ये खुद या तो अनब्लॉक कर देंगे अगर इन्होंने किया हुआ है, या ये आपको कहना चाहते हैं। तो ये जो बंधन या ब्लॉकेजेस है ना, ये खत्म होते हुए दिख रहे हैं। 24/7 आई एम थिंकिंग अबाउट यू। दिन रात आप ही के बारे में ही सोचते हैं, उठते बैठते सोते खाते पीते हर तरीके से ये आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये मंथ्स आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं काफ़ी। आई एम सॉरी, आपको बोलना चाहते हैं मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर आई एम सॉरी का मैसेज भी है। आर यू हैप्पी विदाउट मी? क्या तुम मेरे बगैर खुश हो? ये इनका बहुत मेजर क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपने भी शायद अब इनको अप्रोच करना बंद कर दिया है। वेट फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए इंतज़ार करना, ओके। सो ये आएंगे, ये कहना चाह रहे हैं, ये आएंगे ज़रूर, थोड़ा सा वेट कर लेना। आई विल इम्प्रूव, तो ये चेंज होना चाहते हैं, बदल कर आपके पास आएंगे। और ये तो मैंने आपको खुद ही बताया रीडिंग में भी, आई हेट बीइंग सो फार अवे। ये अब आपसे दूर नहीं रह सकते, जैसे कोई बहुत मिस कर रहा हो किसी को। अगेन स्टेबिलिटी गाइज, 2 बारी स्टेबिलिटी आया है। सो यहाँ पर कमिटमेंट आपको मिलने से रोक ही नहीं सकता है कोई, आपको कमिटमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। रिलेशनशिप में ना स्थिरता आएगी। जब कोई चीज़ की एक नींव ही मजबूत नहीं है, उसका फाउंडेशन ही वीक है, तो चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, ज़्यादा टाइम टिक नहीं सकती हैं। इससे मुझे एक और चैनलिंग भी हो रही है, जैसे हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और के पास गए हैं और वहाँ पर इनको जाकर समझ में आ गया कि जो स्थिरता, जो हैप्पीनेस, जो स्टेबिलिटी, जो फर्मनेस, जो वाइब, जो एक एनर्जी कनेक्ट ये आपके साथ फील करते हैं, वो वहाँ नहीं करते हैं, राइट। सो अगर इन्होंने झूठ से कुछ चीज़ें शुरू की थी, तो ऐसे रिश्ते की कोई भी जो एक उस रिश्ते में ना स्थिरता नहीं होती है, उस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं होती है, उस रिश्ते की फाउंडेशन, उसकी नींव बहुत कमज़ोर होती है। तो ये समझ पा रहे हैं इस बात को कि इन्होंने आपको हर्ट किया, इसलिए वहाँ पर भी इनको वो नहीं मिला जो ये चाहते थे। ट्रू लव नेवर डाइज, सच्चा प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो अभी आपके पास ही जैसे आना चाहते हैं और आप इसे सच्चा प्यार करते हैं। अब इनको ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ आ चुकी है। आई मिस आर वीडियो कॉल्स, आप हो सकता है वीडियो कॉल्स पे काफ़ी बातें करते हो, तो वो चीज़ें काफ़ी मिस करते हुए दिख रहे हैं। एम्प्टीनेस, सिर्फ और सिर्फ खालीपन है इनकी लाइफ में आपके बगैर में, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई मिस यू अगेन, ये मैसेज है कि बहुत याद कर रहे हैं आपको। डी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एफ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ये आपको अच्छे से ट्रीट करते हो सकते हैं, उन्होंने आपको बहुत बुरे ढंग से आपको ट्रीट किया हो। आर यू टॉकिंग टू एनी अदर बॉय और गर्ल एक्सेप्ट मी? सो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि किसी और से बात कर रहे हैं, शायद आप आगे मूव ऑन हो चुके हैं। हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे इनको ना कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, जैसे इनको लग रहा है कि अब तो सब शायद ख़त्म ही हो गया है, पता नहीं मेरे पास आएगी या नहीं आएगी, आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट इज ब्यूटिफुल। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता, आपसे ज़्यादा खूबसूरत दिल किसी का नहीं हो सकता, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई इंसान नहीं हो सकता है।
डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे मिस करते हो? सो अगेन ये मिस का क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ गए हैं, तो पता नहीं आप इनको अब याद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सब खत्म हो चुका है। सो कन्फ्यूजन भी है इनके मन में थोड़ी सी कि आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, राइट? वीज़ा ग्रांटेड हो सकता है, पर्सन आउट ऑफ कंट्री रहते हो और आपसे मिलने के लिए इनको वीज़ा चाहिए हो सकता है, वीज़ा इनको मिल गया है, लग गया है, या अगर आपने कहीं वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, ये आपसे मिलने आ सकते हैं, कोई ट्रैवल दिख रहा है जैसे मुझे। 3, 12, 21 एंड 30 ये डेट्स आपके लिए काफ़ी लकी और इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रही हैं, राइट? एंड मिसिंग योर वॉइस गाइज, बहुत याद कर रहे हैं, अगेन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपकी तरफ में, एंड एक्चुअली बहुत याद कर रहे हैं आपको, चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें, ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, डेफिनेटली आएंगे कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए, जैसे ट्राई कर रहे हैं, एंड सब चीज़ें जैसी ठीक होती हैं ज़रूर आएंगे। सो गाइज दिस इज़ इट, आई होप की रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हैं, या फिर अगर आप मेरे दूसरे चैनल पे भी इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।